फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास। फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले बात करेंगे हम संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो वो सभी वस्तुएं जो प्रकृति के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन। ठीक है, प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वो क्या कहलाता है? संसाधन। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया भाई। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन ये होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और स्वयं मनुष्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, अजैव वे संसाधन जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, जैसे पर्वत है, पठार है, ठीक है, ये इसमें जो चट्टानें जो होती है, पत्थर होती है, ये क्या होते हैं? अजैव संसाधन। अब बात करते हैं उसके बाद माप्यता के आधार पर। देखो, समाप्यता के आधार पर भी वही दो वर्गों में, पहला है नवीकरण, दूसरा है अनवीकरण। ठीक है, नवीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सके, क्या कहलाता है? नवीकरण संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन। इनका पुनःचक्रीकरण किया जा सकता है, इनका पुनःचक्रीकरण नहीं किया जा सकता। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांट दिया गया। कौन कौन से? सबसे पहला व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बोल सकते हो और निजी भी बोल सकते हो। इसमें व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जैसे स्वयं की भूमि, ठीक है, अपने स्वयं की भूमि। उसके बाद है सामुदायिक, सामुदायिक इसमें जैसे एक गांव होता है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर परिपूर्ण समाज का अधिकार हो। जैसे अपने गांव के अंदर गोचर भूमि है, ठीक है, जिसे हम बड़ी बोलते हैं, जोड़ है, तालाब है, मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, ठीक है, ये सब क्या है? सामुदायिक। उसके बाद होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन इसमें अपने परिपूर्ण देश का अधिकार होता है, ठीक है, इसमें जो सीमा होती है हमारी तटीय सीमा से 200 किलोमीटर के अंदर होता है। तटीय जो सीमा होती है उससे 200 किलोमीटर के अंदर दायरे में जो भी खनिज पदार्थ, संसाधन, ठीक है, जो भी कुछ पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय स्तर के संसाधन। ठीक है, जिसपे ना तो व्यक्ति का ना समुदाय का परिपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होता है। उसके बाद एक होता है अंतर्राष्ट्रीय।
अंतर्राष्ट्रीय इसमें ये क्या होता है, तटीय जो सीमा होती है उससे 200 किलोमीटर से आगे का जितना भी दायरा होता है, ठीक है, वो किस में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। जैसे इसके ऊपर जो संस्था काम करती है वो करती है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संस्था इसमें काम करती है, जिसका एक उदाहरण होता है जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, जो बर्फ से ढका हुआ है, जिसपे एक देश का भी अधिकार नहीं है, ना किसी समाज का अधिकार है, परिपूर्ण विश्व का अधिकार है। वहाँ तकरीबन जो है शोधशालाएँ बनाई गई हैं, भारत की भी बनाई गई, दोनों की है, भारत की है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो कौन सा है, विकास के स्तर के आधार। विकास के स्तर के आधार पर भी वही 4 भागों में भी, ठीक है। सबसे पहले भंडार, उसके बाद विकसित, संभावित और संचित कोष। तो सबसे पहले भंडार जो है, इसमें मेन एक भी अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है कि भाई यहाँ ये संसाधन उपलब्ध है। विकसित, जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं, हमें पता है इसकी गुण दोष जो भी है, ठीक है, कि इसमें कितनी क्वालिटी है कितनी नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। संभावित संभावना की जाती है, ठीक है, भविष्य को ध्यान में रख के यहाँ जो है संचित कोष, इसको सुरक्षित रख लिया जाता है कि भाई आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाए। संसाधनों का विकास, बेटा संसाधनों का विकास, इसमें जो है मनुष्य अपने लालचवश लगातार जो है संसाधनों का विकास कर रहा है, जिसके कारण प्रकृति का वो दोहन भी कर रहा है, ठीक है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनका जो भविष्य है वो किसमें चला जाएगा, खतरे में। इसलिए लालची जो व्यक्ति होते हैं वो अपने लालचवश अधिक मुनाफा कमाने के लिए संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में विकास कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं, लालची व्यक्ति, ठीक है, या समाज, राष्ट्र। विकसित जो राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्रों के अंदर जो उद्योग धंधे स्थापित करते हैं और उसमें जो आम जनता है उसका शोषण करते हैं, साथ में वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन करते हैं, ठीक है, खनन प्रक्रिया के माध्यम से उनको निकालते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहिए। तो इसलिए संसाधनों का विकास के चक्कर में जो हम ये सब भूल गए कि भाई पर्यावरण भी कुछ है, तो इसलिए उसके आधार पे इसमें एक पॉइंट आया है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, जो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसमें मेन है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, ठीक है, पर्यावरण और भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास। जैसे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचाएं, साथ में जो खनिज पदार्थ हम जिनका प्रयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उनका हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, ठीक है, ताकि वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका प्रयोग कर सके। वही क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास। इसके आधार पर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जेनेरो में। जो ब्राजील के अंदर पड़ता है, ब्राजील देश में, ठीक है, यहाँ सम्मेलन हुआ और इसमें 21 एजेंडा 21 पारित किया गया, जिसमें पर्यावरण, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से संबंधित जो समस्याएं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया,
क्योंकि ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ये क्यों हुआ था? क्या है कि लगातार खनिज पदार्थों के दोहन के कारण, साथ में पर्यावरण को जैसे पेड़ पौधों के को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। दूसरा, आर्थिक विकास के लालच में हम क्या कर रहे हैं कि पर्यावरण जो हमारा ओजोन परत है उसको हम क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन है कि जैसे आज सुख सुविधाएं बढ़ गई तो हर घर में आपको फ्रिज मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्लोरोफ्लोरो नाम जो कार्बन उसमें प्रयोग किया जाता है जो ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक होता है, साथ में उसमें जो गैस होती है, ठीक है, वो भी। दूसरा एसी, ठीक है, एसी जो होती है उसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरो नामक कार्बन का प्रयोग किया जाता है जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचा रहा है, जिससे ओजोन परत के अंदर छिद्र हो गया। और ओजोन परत के अंदर अगर छिद्र हो गया तो उस सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी, अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं जिन्हें, पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, जिससे त्वचा संबंधी और कैंसर जैसी महामारी उत्पन्न हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस परिपूर्ण विश्व को बचाने के लिए ये सम्मेलन जो है किया गया है।